दिस टीवी गाइस, कोरोना का टाइम चल रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग घर पे सेफ हो। मास्क पहनो गाइस, मास्क पहनो। दोस्ती यारी में देख रहे हो ना मुंबई में कितनी तबाही हो गई है। तो बिना कोई टाइम हम लोग वेस्ट किए शुरू करते आज के टॉपिक। गाइस आप देख रहे हो बॉडी थोड़ी डाउन हो गई है क्योंकि वर्कआउट बहुत दिन से बंद है। डाइट एंड ऑल कुछ सीरियसली नहीं कर रहा हूँ, नो वर्कआउट, इट्स बिन 4 months। ठीक है, वो सब चीज़ें बाजू में रख के हम लोग का टॉपिक चालू करते हैं। सो टुडे दिस इज अबाउट लाइफस्टाइल डिजीजेस पार्ट 1। मैं बना रहा हूँ ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के ऊपर। सो ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ बूढ़े लोगों को होती है। मैं देख रहा हूँ आजकल जो यंग बच्चे हैं उनमें भी ये, इसको डिजीज़ नहीं, इसे डिसऑर्डर कहते हैं, डिसऑर्डर आ रहा है। सो इसके बारे में हम लोग डीप में बात करेंगे। ओके गाइस, सो व्हाट इज ब्लड प्रेशर। हम लोग ब्लड प्रेशर को अगर साइंटिफिकली देखें तो प्रेशर कुछ नहीं है। हम लोग एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा तनाव डालते हैं, तनाव मतलब प्रेशर होता है। सो इट इज़ नथिंग बट अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वेन्स एंड आर्टरीज ऑफ योर बॉडी। सो ठीक है, अभी ब्लड प्रेशर को साइंटिफिकली जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं उन लोग इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं दैट ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वैल्यू। तो हम लोग पहले हार्ट रेट को समझेंगे गाइस। सो व्हाट इज हार्ट रेट? हार्ट रेट इज नथिंग बट जब सो हार्ट रेट इज नथिंग गाइस, हमारा हार्ट फंक्शन कैसे करता है। इमेजिन करो कि मेरे हाथ में एक स्पंज का बॉल है। जब मैं उसे दबाता हूँ छोड़ता हूँ, दबाता हूँ छोड़ता हूँ, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में बहुत कांस्टेंट रेट पे चलती रहती है, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना। सो व्हेन दिस प्रोसेस, व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इट कंस्ट्रिक्ट्स, एंड व्हेन इट रिलैक्सेस, इट रिलीजेस द ब्लड इनटू द ऑर्गन्स एंड एवरीथिंग। सो जैसे कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये बहुत ही साइंटिफिक टर्म्स लगते हैं। मैं तुम्हें इसके लिए ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। सिस्टोलिक मतलब जब आपका हार्ट कंट्रैक्ट हो रहा है, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके अंदर का जो ब्लड है वो बाहर फेंक दिया जाता है। वो बाहर फेंक दिया जाता है, वो कहाँ फेंका जाता है? आपके ऑर्गन्स को फेंका जाता है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक वो टर्म है जिसके अंदर आपका हार्ट फेंकने के बाद में रिलैक्स होता है। सो इसके लिए हम जब डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, जब वो हमें कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है, इट्स द नॉर्मल शुड बी अबाउट 80 mmHg टू 120/120 mmHg। मतलब जब आपका हार्ट रेट इस तरीके से इस सेट के अंदर आ रहा है, दैट मीन्स आपका हार्ट अच्छे से फंक्शन कर रहा है। आपकी कोरोनरी आर्टरीज जो भी वेन्स और जो भी ब्लड सप्लाई आपका बहुत अच्छे कंडीशन में है। सो जो मैंने आपको नॉर्मल रेंज बताया था दैट इज 120 and 80 mmHg। सो जो हाइपर टेंशन होता है, हाइपर टेंशन की जब हम बात करते हैं तो हम लोग डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, हमें किस तरीके से वो कुछ तो हाथ पे बांधते हैं और उसके बाद में हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है अगर 140/90 के ऊपर हो तो हम उस केस में आ जाते हैं जहाँ पे हमारे को कंसिडर हो जाते हैं हमारे को एक डिसऑर्डर है हाइपरटेंशन करके। और हाइपोटेंशन भी एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर लोगों की बीपी कम हो जाती है, जिसके अंदर उनकी बीपी जो नॉर्मल रेट से बहुत कम हो जाती है, जो 90 और 60 के बीच में आती है। सो दोनों केसेस बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे। सो मैंने ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये रखा था गाइस कि हम इस डिसऑर्डर को ऑर्डर में कैसे लेके आए। हम इस डिसऑर्डर को ऑर्डर में इस तरीके से लेके आ सकते हैं कि हम रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो हम इस डीप में जाने के पहले हम देखना चाहेंगे कि किस तरीके से, व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड कि इस डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाया जा सके। सो जो हमारा दिल है सिर्फ फीलिंग्स की बातें नहीं करता, यहाँ पे बहुत सारे काम वो करता है। जैसे 1 मिनट के अंदर 5 लीटर का खून प्यूरिफाई करता है। सोचो, जस्ट एन ऑर्गन। मैं इसके बारे में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मैं पढ़ते पढ़ते बहुत डीप में घुस गया था। 5 लीटर का खून 1 मिनट के अंदर अगर वो साफ सफाई का काम कर सकता है, सो ह्यूमन बॉडी इज लाइक एपिटोम। सो फॉरगेट दैट। हम लोग अभी ये बात करेंगे कि हार्ट जो है कितने परसेंटेज के हिसाब से अपने खून को अलग अलग ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो पहली चीज जो हमारी वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर 5% ऑफ द टोटल ब्लड फ्रॉम दैट 5 लीटर ऑफ ब्लड इन अ मिनट, वो जो भी है उसमें से 5% हमारी कोरोनरी वेसल्स में जाता है, 15% हमारे ब्रेन को जाता है, 25% हमारे गट को जाता है, 20% हमारे किडनीज को जाता है, 20% हमारे मसल्स को जाता है, 5% हमारे ओवरऑल स्किन को जाता है। सो हम लोग अभी मसल्स की बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक इन टर्म्स ऑफ मसल्स। ओके गाइस, सो हम लोग अभी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जैसे हम लोग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, क्रॉसफिट करते हैं तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। सो हम लोग इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। सपोज कि हम लोग अभी जिम में आए हैं, मैं बाइसेप मार रहा हूँ, आई एम होल्डिंग द डंबल, व्हेन आई एम कंट्रैक्टिंग इट, आई एम कंट्रैक्टिंग द मसल्स, तो हमारे ब्रेन में एक सिस्टम चालू हो जाती है विच इज कॉल्ड एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक्टिवेट हो जाती है। ये जब एक्टिवेट होती है तो हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड में एक सिग्नल भेजते हैं
कि कुछ वेन्स को कॉन्ट्रैक्ट करो और कुछ को रिलैक्स करो। सो हमारे जो मसल्स होते हैं, इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब हम पुशअप्स मारते हैं, ट्राइसेप मारते हैं, बाइसेप मारते हैं, तो उसके अंदर हमारी वेन्स बड़ी होती है। दिस इज द रीजन कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सो हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस को डिटेल में बात करें तो इट इज़ नथिंग बट जब हम लोग किसी डेंजर में होते हैं, जैसे हमारे सामने शेर आ गया, या फिर जो बच्चे अभी 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम देना चाहते हैं, कोरोना आ गया तो उनको लग रहा है कि एग्जाम्स होंगी नहीं होंगी, सो वो हमारे सीएनएस को एक्टिवेट करता है। दिस इज ओनली अबाउट फाइट एंड फ्लाइट मूवमेंट। जैसे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे किसी को एंग्जाइटी होती है तो सीएनएस एक्टिवेट हो जाता है। सीएनएस एक्टिवेट होने की वजह से हमारा हार्ट रेट ऊपर नीचे सीसॉ खेलते रहता है। सो दिस इज अबाउट जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तब ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमारे ब्रेन को ये बोलता है कि रिलैक्स, यू हैव टू रिलैक्स एंड ओनली थिंग विच इज गोइंग टू फंक्शन इज द प्रॉपर ब्लड फ्लो इनटू एवरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सो एक्सरसाइज करने के कुछ फायदे हैं, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर जिस ऑर्गन में जितनी क्वांटिटी में जाना चाहिए उतनी क्वांटिटी में वो ब्लड सप्लाई उस ऑर्गन को भी हो जाता है। आपके ब्रेन को भी बहुत इफेक्टिव रेमेडी होती है एक्सरसाइज करना। सो दैट इज़ इट ऑल अबाउट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे एक्टिवेट होती है एंड ऑल। आपको ज़्यादा डीप में समझाऊंगा तो वीडियो शायद 10-15 मिनट से भी ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। सो बस कहने का मतलब वही है कि एक्सरसाइज करिए और फिट रहिए। बात कर रहे थे गाइस फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स इंक्लूडिंग जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पहले है तो है एज। आपका एज बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आपका जेंडर भी डिसाइड करता है, क्योंकि जब जो फीमेल्स होती है जब आफ्टर 45 उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है तो उनके बीपी लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप मोटे हो, ओबेसिटी आपको अगर है, आपका बीएमआई इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो भी आपको ब्लड प्रेशर की शिकायतें इन फ्यूचर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। सो दीज आर द फैक्टर्स। ओके, सो मैं बेनिफिट्स बताता हूँ आपको एक्सरसाइज के, बिकॉज आई लव टू डू एक्सरसाइज। आई डोंट मैटर, क्योंकि कुछ साल पहले जो मेरा एजेंडा था, जो मेरी थिंकिंग थी एक्सरसाइज को लेकर, इट वॉज वेरी डिफरेंट। आई वांटेड टू बी ह्यूज एंड ऑल, बट जैसे अभी पता चलता है कि वी हैव टू बी इन फिटनेस नॉट इन टर्म्स द वे वी लुक। ऑफ कोर्स ये तो हमें एक रिवॉर्ड की तरह मिलता है गाइज। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, आपके मसल को पंप मिलता है, यू लुक गुड, योर स्किन ग्लोज, दैट इज एन रिवॉर्ड। बट मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं फिटनेस को आप बेसिक लोगों तक भी पहुँचाना चाहता हूँ। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। और अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट बार बार देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सिर्फ पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 में डायबिटीज़ के ऊपर बनाने वाला हूँ। सो मैं ये सारा चीज़ है, इसको भी समरी में करना चाहता हूँ कन्वर्ट। तो फर्स्ट थिंग इज डू योर एक्सरसाइजेस, लेट योर हार्ट रेट गो अप, लेट इट ब्लास्ट। आप मर नहीं जाओगे। थ्रो योर सेल्फ, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, जस्ट हैव टू डू दैट एंड रिमेंबर just to subscribe it. Bye, see ya guys.